वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो है AMU BSc नर्सिंग इंटेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पेपर लिए हैं या 2021 के इंटेंस एग्ज़ाम का BSc नर्सिंग इंटेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम जो है टुडे क्या करेंगे, बायोलॉजी के कुछ यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो हम लोग फिजिक्स के करेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइसोमिक कंडीशन ऑफ डाउन सिंड्रोम अराइजेज ड्यू टू, जो डाउन सिंड्रोम का ट्राइसोमिक स्थिति होता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्लॉइडी, सेकेंड है क्रॉसिंग ओवर, थर्ड ऑप्शन है नॉन डिसजंक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है डाइसेंट्रिक ब्रिज फॉर्मेशन। तो डाउन सिंड्रोम का जो ट्राइसोमिक कंडीशन होता है वह जो है ट्रिप्लॉइडी के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ट्रिप्लॉइडी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मतलब कि निम्न में से ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है या प्रयोग है जो कि यह प्रदर्शित करता है या बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह साधारण रूप से जो है ओरिजिनेट नहीं हुए हैं स्वतंत्र रूप से, किससे, नॉन लिविंग मैटर से। तो फर्स्ट ऑप्शन है मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन अ वेसल। सेकेंड ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो है माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट। एंड थर्ड ऑप्शन है माइक्रोब्स अपीयर्ड फ्रॉम अनस्टेलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। लास्ट ऑप्शन लार्वी कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो कि यह सजेस्ट करता है, तो यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, कौन से थे, तो एक स्पैलेंज़नी थे और दूसरे कौन थे, पास्चर। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो इवोल्यूशन चैप्टर है, विकास चैप्टर है, उसी चैप्टर से यह जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो पास्चर और स्पैलेंज़नी नामक साइंटिस्ट ने जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डब्बे मतलब कि इन्होंने जो बॉक्स मतलब डब्बा लिया था और इसमें जो कुछ मांस के टुकड़े डाले थे, यही वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूछा और चूहों को छोड़ दिए थे या फिर बैक्टीरिया को प्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दिए थे। तो यही वाला एक्सपेरिमेंट से यह क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे जो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन अ वेसल। मीट जो है वह स्पॉइल्ड नहीं होता है जब हम इसे केप्ट करते हैं या फिर गर्म करते हैं, किसके साथ, एक वेसल में सील्ड करके। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, द इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इन जेनेटिकली अनरिलेटेड स्पीसीज एज दे आर सब्जेक्टेड टू सिमिलर इन्वायरमेंटल सिलेक्टिव प्रेशर इज। तो यहाँ पे पूछा कि द इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब कि सामान्य लक्षणों का जो इवोल्यूशन है जो कि जेनेटिकली अनरिलेटेड है, आनुवंशिक रूप से अनरिलेटेड स्पीसीज है, एज दे आर सब्जेक्टेड टू सिमिलर इन्वायरमेंटल सिलेक्टिव प्रेशर, जब उन्हें सिमिलर इन्वायरमेंटल सिलेक्टिव एरिया में, वातावरण में जो है उन्हें रखा जाता है, तो ऐसे जो है कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है होमोप्लेसी, सेकेंड है हेट्रोप्लेसी, थर्ड ऑप्शन है एडाप्टिव रेडिएशन एंड लास्ट ऑप्शन है एडाप्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, एडाप्टिव रेडिएशन। यहाँ जो है एडाप्टिव रेडिएशन के कारण होता है। फिर से सुनिएगा, द इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षणों का विकास इन जेनेटिकली अनरिलेटेड स्पीसीज, मतलब कि आनुवंशिक रूप से असमान जातियों में सिमिलर कैरेक्टर, समान लक्षणों का जो विकास है, और साथ ही साथ उन्हें जब सब्जेक्टेड किया जाए, मतलब कि जो है उन्हें रखा जाता है सिमिलर इन्वायरमेंट में, समान वातावरण में, तो वह जो है किसके कारण होता है, तो वह एडाप्टिव रेडिएशन के कारण जो है ऐसे विकास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, गिवन वन नेचुरल सिलेक्शन डैश कामा टू वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। यहाँ पे थर्ड दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड फोर्थ दिया है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। डार्विनवाद के अनुसार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो डार्विनवाद के अनुसार जो है निम्न में से ऐसा कौन सा इवेंट का क्रम है, सीक्वेंस है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है जो है न्यू स्पीसीज की उत्पत्ति को। तो यहाँ पे ही बताना है। तो यहाँ पे कुछ जो कोड टाइप का, उसी को हम लोग को जो है सीरियल वाइज मैनर करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3-4-1-2, सेकेंड है 2-3-1-4, थर्ड ऑप्शन है 1-2-3-4 एंड लास्ट ऑप्शन है 4-2-3-1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, 4-2-3-1। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब यहाँ पे जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसके बाद वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस हुआ। फिर उसके बाद जो है
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड लास्ट में क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने सिलेक्शन किया और नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो जातियाँ उसमें कैपेबल रही जीवित रहने में, वही जीवित रही, बाकी और सारी डेड हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, 4 2 3 1। अगला प्रश्न है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन होमो सेपियंस इज। जो आधुनिक मानव हैं उनके जो है इवोल्यूशन विकास का जो करेक्ट सीक्वेंस है, चरण है, क्रम है, वह कौन सा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है होमो इरेक्टस कामा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कामा निएंडरथल मैन कामा क्रोमैग्नन मैन कामा मॉडर्न मैन। सेकेंड है निएंडरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नन मैन, होमो इरेक्टस, मॉडर्न मैन। थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन, होमो इरेक्टस, मॉडर्न मैन। लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन एंड मॉडर्न मैन। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है मॉडर्न मैन के जो है उत्पत्ति विकास का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। जो मॉडर्न मैन के उत्पत्ति का करेक्ट सीक्वेंस है वह क्या, सबसे पहले कौन आया, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सेकंड पे जो है होमो इरेक्टस, थर्ड पे आ गए थे निएंडरथल मानो, फोर्थ पे आ गए थे क्रोमैग्नन मानो एंड लास्ट में कौन आया, मॉडर्न मानो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन एंड मॉडर्न मैन। अगला प्रश्न है वायरल डिसीज हैव नो क्योर बिका। जो वायरस जनित रोग होते हैं उनका कोई क्योर मतलब कि समाधान नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वायरस हैव नो सिलवाल, सेकेंड है वायरसेस कैन मल्टीप्लाई रिपीटेडली विद इन द होस्ट सेल, थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ कैप्सिड एंड लास्ट ऑप्शन है वायरसेस पॉजेज नो साइटोप्लाज्म। तो वायरल डिसीज जो वायरस जनित रोग होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वायरस जो है वह तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं होस्ट सेल के अंदर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगर पूछा जाए वायरस क्या है तो वायरस जो है नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जब इन्हें होस्ट सेल मिलता है, लिविंग बॉडी मिलती है, तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइकेशन की प्रोसेस करने लगते हैं। अगला प्रश्न है इन लाख इंसेक्ट द लाख इज प्रोड्यूस फ्रॉम। जो लाख का कीट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाख, लाख पैसे वाला नहीं, जो लाख का उत्पादन किया जाता है वहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो लाख इंसेक्ट द लाख इज प्रोड्यूस फ्रॉम, जो लाख इंसेक्ट होता है उसमें लाख जो है कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्डोमिनल ग्लैंड, सेकेंड है डर्मल ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है सैलिवरी ग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो सेवंथ का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, एब्डोमिनल ग्लैंड से। अगला प्रश्न है कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी। तो स्टेटमेंट ए है रानीखेत डिसीज इज द डिसीज ऑफ पोल्ट्री, सेकेंड है इट इज़ काल्ड बाई ए वायरस, सिलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम बता ही देना चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट ए दिया है और स्टेटमेंट बी दोनों ही क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला का होगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दिया क्या है, रानीखेत डिसीज इज द डिसीज ऑफ पोल्ट्री। जो मुर्गियों का रोग होता है, रानीखेत जो है वह मुर्गियों का रोग है। स्टेटमेंट भी दिया है इट इज़ काल्ड बाई ए वायरस। तो यह जो है एक वायरस के द्वारा होता है जिसे एन डी वी नियोकैस्टल डिसीज वायरस क्या कहा जाता है, नियोकैस्टल डिसीज वायरस कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। अगला प्रश्न है द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाज डेवलप्ड बाई। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन की टेक्निक है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेडरिक मिसर, सेकेंड है बेंथम एंड हुकर, थर्ड ऑप्शन मिलस्टीन एंड कोहलर एंड लास्ट ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, मिलस्टीन और कोहलर के द्वारा ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के डेवलप करने की तकनीक को विकसित किया गया था, जो है डेवलप किया गया था। अगला प्रश्न है स्मोकिंग एडिक्शन इज हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। जो स्मोकिंग या धूम्रपान करने का जो एडिक्शन लगाव है वह जो है हार्मफुल होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकेंड है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन इन ऑक्सीजन एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा। लास्ट ऑप्शन है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फीटस। तो स्मोकिंग का एडिक्शन जो हार्मफुल होता है इसलिए क्योंकि यह जो है कैंसर को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। जो हाइड्रा का ए सेक्सुअल
अलैंगिक रिप्रोडक्टिव जनन स्ट्रक्चर अंग होता है वह कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जेम्यूल, सेकेंड है बर्ड, थर्ड ऑप्शन है कोनिडिया एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो पेनिसिलियम होता है, क्या पेनिसिलियम होता है, उसमें जो है कोनिडिया के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पर यहाँ पे पूछा किसका है, तो हाइड्रा का। हाइड्रा जो फाइलम सिलेंट्रेटा का है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला बर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रा का प्लांट है, हम आपको ऐसे दिखा देते हैं, तो जब इसका काटेंगे तो इसके इस वाले पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो निम्न में से कौन एक प्राथमिक अंड मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं है, एग मेम्ब्रेन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बिटलाइन मेम्ब्रेन, सेकेंड है एल्ब्यूमिनस जेली, थर्ड ऑप्शन है जेली इनवलप एंड लास्ट ऑप्शन है जोना पेलेसिडा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला एल्ब्यूमिनस जेली या एल्ब्यूमिनस मेम्ब्रेन, अथवा जो है सेल ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स का सेल होता है, ये बर्ड्स की एग का जो सेल होता है, और एल्ब्यूमिनस जेली ये क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कन्वर्ट मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड टू मीथेन इन वन स्टेप। तो निम्न में से ऐसा कौन सा यौगिक कंपाउंड है जो कि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को CH3 को, थोड़ा सा ब्रश ठीक से नहीं चल रहा है, CH3 को जो है मेथेन किसमें CH4 में वन स्टेप में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है C2H4, सेकेंड है C2H5Cl, सेकेंड है C2H5O C2H5, थर्ड ऑप्शन है C2H5OH। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला। जो एथिल एल्कोहल है यही क्या करता है, CH3 को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को मेथेन में कन्वर्ट करता है एक स्टेप में। तो कैसे करता है आप लोग देख सकते हैं, C2H5OH प्लस CH3 यहाँ पे ले लेंगे। देन इसको हम जब हीट करेंगे तो बन के जाएगा, यहाँ पे CH4 बनेगा मेथेन, यहाँ पे CH3, यहाँ से एक H ले लेंगे तो CH4 हो जाएगा, बचेगा क्या C2H5OMgI, और C2H5OMgI निकल जाएगा। अगला प्रश्न है द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 1.435 किलो कैलोरी प्रति मोल है। द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इज, मतलब कि एक द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर के फ्यूजन की जो एंथैल्पी है वह कितना है, 1.435 किलो कैलोरी मोल है। मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड पर आइस को जो है आइस की मेल्टिंग करने के लिए या फिर एंट्रोपी चेंज के लिए जो मोलर एंट्रोपी होगी वह कितना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5.260 कैलोरी प्रति मोल, सेकेंड है 0.526 कैलोरी प्रति मोल, थर्ड ऑप्शन है 10.52 कैलोरी प्रति मोल एंड लास्ट ऑप्शन है 21.04 कैलोरी प्रति मोल। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है 0.526 कैलोरी प्रति मोल। ऑप्शन बी वाला जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन हाई फीवर कंडीशन आर कॉल्ड। वे सब्सटेंस जिनका उपयोग जो है उपयोग किया जाता है ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर को जो है डाउन करने के लिए इन हाई फीवर कंडीशन में, उच्च ताप वाली अवस्था में, तो उन्हें क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एंटीपायरेटिक्स, एंटीसेप्टिक, सेकेंड है एंटी इन्फ्लेमेटरी, थर्ड ऑप्शन एंटीबॉडीज एंड लास्ट ऑप्शन है एंटीपायरेटिक्स। तो यहाँ पे हम जैसे कि PCM बता देते हैं, PCM 500, पैरासीटामॉल 500। तो PCM जो पैरासीटामॉल होता है क्या एंटीपायरेटिक्स है, तो इसका उपयोग जो टेम्परेचर को क्या करने के लिए, डाउन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एंटीपायरेटिक्स। अगला प्रश्न है द डेंसिटी इन ग्राम मिलीलीटर ऑफ अ 3.60 मोल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 मोलर मास इक्वल टू 98 ग्राम मोल इनवर्स बाई मास विल बी। मतलब कि यहाँ पे डेंसिटी जो दी है ग्राम मिलीलीटर में जो है 3.60 मोल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का, वह जो है दैट इज 29% यहाँ पे H2SO4 दिया है, जिसका मोलर मास कितना है 98 ग्राम मोल इनवर्स बाई मास विल बी। इसको फिर से देखिएगा, द डेंसिटी इन ग्राम मोल प्रति लीटर ऑफ 3.60 मोल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, 3.60 मोल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है
क्या होगी जहाँ पर जो है 29% H2SO4 मोलर मास में दिया गया है, और इसका जो मोलर मास दिया गया 98 ग्राम है, तो बाई मास विल बी, तो मास क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 1.64, सेकेंड 1.88, थर्ड ऑप्शन 1.22 एंड लास्ट ऑप्शन 1.95। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1.22। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो आदर्श गैस समीकरण होता है उसमें जो समीकरण है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वुड डिपेंड ओनली वन। तो उसमें जो यूनिवर्सल गैस सार्वत्रिक या सार्वभौमिक गैस स्थिरांक का जो मान होता है वह किस पर निर्भर करता है? जो आदर्श गैस अवस्था का समीकरण यहाँ पे पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो इसमें जो है सार्वभौमिक गैस स्थिरांक का मान जो है किस पर निर्भर करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द नेचर ऑफ द गैस, सेकेंड है द प्रेशर ऑफ द गैस, थर्ड ऑप्शन है द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो फिर 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट जो गणना करने की इकाई है इस पर निर्भर करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान। अगला प्रश्न यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन आर -400 किलो जूल मोल इनवर्स एंड -20 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स रिस्पेक्टिवली दिया गया है। द टेम्परेचर बिलो हुइच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है मिल नहीं पा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह समथिंग कितना होगा 100, अगर 100 केल्विन दिया है या फिर 110 केल्विन दिया है, तो यही वाला जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ऐसे क्वेश्चन हो सके तो ना पूछा जाए, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या जो है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स का क्वेश्चन है, तो काफ़ी चेंजेज हो चुके हैं, तो 2024 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाएंगे। अगला प्रश्न है बोथ कॉर्पस लुटियम एंड मैकुला लुटियर, जो कॉर्पस लुटियम और मैकुला लुटिया है दोनों क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फाउंड इन ह्यूमन ओवरी, सेकेंड है ए सोर्स ऑफ हार्मोन, थर्ड ऑप्शन है कैरेक्टराइज्ड बाई ए येलो कलर एंड लास्ट ऑप्शन है कंट्रीब्यूटरी इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। तो कॉर्पस लुटियम एंड मैकुला लुटिया दोनों क्या होते हैं? कैरेक्टराइज्ड होते हैं येलो कलर के द्वारा। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मानसिक चक्र आरंभ होता है तो उसमें जो हार्मोन के स्त्रावण का करेक्ट सीक्वेंस या सही चरण होता है वह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, सेकेंड है एस्ट्रोजन एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड ऑप्शन है एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एंड लास्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो करेक्ट सीक्वेंस होता है हार्मोन के सिक्रीशन का वह जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, देन एस्ट्रोजन देन प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, बाकी जो यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन बचे हैं केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। सो यहाँ पे पूछा क्या है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में सर्टोली सेल्स से जो है स्पर्मेटोजोआ के रिलीज होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मियोजेनेसिस, सेकेंड है स्पर्मेटोजेनेसिस, थर्ड ऑप्शन है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड लास्ट ऑप्शन है स्पर्मिएशन। तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। टोटल हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको कितना करवाया है? 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाया है। बाकी क्वेश्चन को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे हम आपको टाइम से वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।